नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। मैं तो भूल गया कथा कहाँ चल रही थी, कोई बताओ है? वो श्रीनिवास नगर में, वो तो हमको भी पता है कथा का प्रसंग कौन सा था, बता सकते हो? हाँ योगो सती को। अच्छा, भोले बाबा के दर्शन किए। चलो सुन तो रहे हैं कुछ लोग। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को बिल्वपत्र के महात्म्य के बारे में बता रहे थे। जब बिल्वपत्र के द्वारा माता सती ने दर्शन किए थे, उसके बाद राजकुमारी सती ने कहा था अपने पिता से, बोले पिताजी आपने उस मूर्तिकार को इतना कठोर दंड दिया कि अपने राजपाट से ही बाहर निकाल दिया। अगर ये कृत्य आपकी संतान से हो जाता, क्या उसे उतना ही दंड मिलता? ये प्रजा के लोगों के बीच में माता सती ने बात बोली थी अपने पिता को, तो राजा ने प्रजा की वजह से कह दिया, बोले बिल्कुल मेरे लिए मेरी प्रजा और संतान बराबर है। मेरी संतान भी इस कृत्य को करने वाली थी तो उसे भी यही दंड मिलता। माता सती बोली पिताजी सोच लो। बोले जो मैंने कह दिया वो कह दिया। तो बोले ये कृत्य उस मूर्तिकार ने नहीं किया था, ये आपकी संतान यानी मैंने किया था। बताइए मुझे क्या दंड है, मुझे क्या करना होगा कि ये शिवलिंग स्थापित उस मूर्ति में मैंने किया था, उस मूर्तिकार ने नहीं। अब राजा क्या करे साहब? कहते हैं ये राजनीति होती ही गंदी है। राजनीति बचाने के चक्कर में संतान को भी दांव पर लगा देते हैं ये राजा लोग। इनके आंसू कभी सांचे नहीं होते हैं, सच्चे नहीं होते हैं। ये राजनेताओं का कर्म है कि आपस में लड़वाना, भाई भाई को लड़वाना, आस पड़ोसी को लड़वाना और जीवन भर चक्क मलाई काटना। ये राजनेता केवल गरीबों के लिए लड़ते हैं और गरीबों के लिए लड़ते लड़ते पता ही नहीं चलता कि कब अमीर हो जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए राजनेताओं के चक्कर में आकर के अपना भाईचारा खराब ना करें, आपकी बैठा उठे आपकी मित्रता खराब ना करें। ये राजनेता अपने परिवार के नहीं होते। दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री को कहा, बोले तुमको इससे कठोर दंड मिलेगा। क्या मिलेगा? बोले आज से ठीक 3 दिन बाद गुरुवार का दिन है और इन 3 दिन में आपको 1 लाख कमल पुष्प लेकर के आने, जंगल से बीन करके। और यही नहीं, प्रत्येक पंखड़ी पर मेरे इष्ट भगवान विष्णु का नाम लिखना है। कमल में पंखड़ियां होती हैं, प्रत्येक पंखड़ी पर मेरे इष्ट भगवान विष्णु का नाम लिखना है और 3 दिन में कंप्लीट चाहिए, नहीं तो मृत्यु दंड मिलेगा। दक्ष प्रजापति को लगता था कि यह साधारण पुत्री है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये जगत की जननी माँ आदि शक्ति है। वो मैं बड़ा भागी हूँ जो मुझे इसके चरित्र में पिता बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन ये सब भूल गया था। ऐसा दुष्ट आत्मा दक्ष प्रजापति। अब तो राजकुमारी सती प्रातः ही निकल गई, उसी समय उसी क्षण निकल गई एक झोला लेकर के और कमल पुष्पों को चुन चुन करके और इकट्ठा करने लगी। अब इनको प्यास लगी, दोपहरी का समय था, तो एक झरना वहां से बहता था और वो निकलता था दधीची मुनि के आश्रम से। वहां से जब निकलता था तो ये जलपान करने के लिए कोई बर्तन तो था नहीं, अपने हाथ से ही पानी उसमें जल भरने के लिए जैसे हाथ डाला तो उसमें एक 5 मुखी रुद्राक्ष आ जाता है। उस रुद्राक्ष की महिमा थी कि माता सती को भोलेनाथ पति रूप में मिले। उस रुद्राक्ष को जैसे ही उठाया, राजकुमारी सती ने देखा कि पिता वैसे ही क्रोधित हैं और ये शिव संप्रदाय का प्रतीक है।
उस रुद्राक्ष को उसी जल में छोड़ दिया। फिर दोबारा से जल अपनी अंजलि में भरा तो फिर दोबारा आ गया। उसे सोचती है कि इससे मेरा कोई पुराना संबंध है और अटूट संबंध है सब, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे ये शिव की माया के कारण। बार बार उसे छोड़ देती और अंजलि में आ जाता, वो अपने साथ रख करके ले आई। दूसरे दिन फिर कमल पुष्प बीनने के लिए आई। दधीची मुनि के आश्रम पर पहुंच गई और सोचा पिता को पता चलेगा तो और क्रोध करेंगे, इसलिए वो रुद्राक्ष दधीची मुनि के आश्रम में बड़ी विशाल लिंगायत आकृति बनी हुई है महादेव की, उस पर चढ़ा दिया। लेकिन वो चढ़ा तो दिया, मन कर रहा है कि इसको दोबारा से उठा ले। दधीची मुनि से आकर के पूछती है, मुनिवर मनी, मन की बड़ी विनम्रता है। मन कहता है कि इसे मत छोड़, इससे तेरा जन्म जन्मांतर का संबंध है। और ये शरीर कहता है कि इसे छोड़ दे। पिता का भय है इस शरीर को, मन को भय नहीं है किसी का। मन तो इससे लगा हुआ है और ये है क्या। दधीची मुनि ने पूछा कि राजकुमारी ये आपको कब मिला? बोले कल ले गई थी, आज छोड़ने आई। दधीची मुनि ने इशारे में साफ साफ कह दिया कि भविष्य में अगर रुद्राक्ष से जाने अनजाने में भी अगर शरीर का स्पर्श अगर किसी का होता है तो उसे महादेव दर्शन जरूर देते। और मां पारंबा आपका तो संबंध ये है कि आप में और महादेव में कोई अंतर नहीं, आप दो शरीर जरूर हो, वास्तविकता आप एक हो। बोले मैं समझी नहीं। बोले समझ आ जाएगा समय आने पर। जब से उन्होंने शिव का दर्शन किया था, दिमाग और मन में शिव ही चलते थे। पिता की जो बातें थी सब झूठी लगती थी कि उन्होंने दर्शन कर लिया था। महल में जाती, प्रातः आती, कमल पुष्प बीन करके ले जाती, रात्रि में उन पर विष्णु नाम लिखती। तीसरा दिन पूरा हुआ, प्रातः हुई, पिता ने कहा बोले हमने जो तुमको दंड दिया था, हमने 1 लाख कमल पुष्पों के लिए कहा था, वो तैयार है? बोले तैयार है पिताजी। बोले प्रत्येक पंखड़ी पर मेरे विष्णु का नाम लिखा हुआ? बोले तैयार है। तो सिर पर हाथ रख करके दक्ष प्रजापति कहते हैं, बोले मुझे गर्व है पुत्री तुझ पर, मुझे पता है कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो मेरी पुत्री कर सकती। साधारण बात नहीं है 3 दिन में कमल पुष्प 1 लाख इकट्ठे करना और उन पर कमल पंखड़ियों पर विष्णु नाम लिखना। इन पुष्पों को लेकर के मंदिर में आओ, दोनों बाप बेटी भगवान विष्णु का अभिषेक करेंगे इन पुष्पों से। बड़ा ही गर्व से सीना चौड़ा करके उसने पुष्प उठाया और जैसे पुष्प उठाया और पंखड़ी पर नजर गई, आग बबूला हो गया। बेटी तू भी मुझे लगता है कि उस शिव की तरह मेरी बैरी बनती जा रही है, मेरी दुश्मन बनती जा रही है। क्यों पिताजी? मैं जिस कार्य के लिए मना करता हूं और तू उस कार्य को करती जा रही है। बोले पिताजी जो तुमने कहा वही तो किया। मैंने तुझसे विष्णु नाम लिखने के लिए कहा था और तूने अपने पिता को और चिढ़ाने के लिए, पिता का अपमान करने के लिए मेरे शत्रु का नाम लिखा। बोले मैंने तो विष्णु नाम लिखा है। बोले देख इसमें। और जब देखे उस पंखड़ी पर जैसे ही नजर पड़ी तो और मन गदगद हो गया राजकुमारी सती का, क्योंकि उस लिखना था विष्णु नाम हृदय और मन में और दिमाग में। उस दिन से शिव का नाम चल रहा था, लग रहा था कि विष्णु लिख रही हो, लिख शिव नाम गया। शिव नाम प्रत्येक पंखड़ी पर। सदा शिव को लगा कि जरूर कोई देवताओं की चाल है जो शिव की ओर इसे आकर्षित कर रही है। अब उसको क्रोध से नहीं प्रेम से मनाया जाएगा सती को। बोले बेटी एक काम करे, इन कमल पुष्पों को जा करके फेंक दे, बाहर फेंक दे। बोले कहाँ? बोले कचड़े में फेंक दे। नंदी को आवाज सुनाई दे गई। नंदी एकदम से कान सीधे खड़के करके खड़ा हुआ। बोले मेरे बाबा का नाम और वो भी कचड़े में। सीधा जैसे ही दरवाजे पर माता सती पहुंची, उस कमल पुष्पों से बंधी हुई पोटली लेकर के फेंकने के लिए नंदी पहले ही खड़ा है वहां पर। और जैसे ही राजकुमारी सती की नजर नंदी पर पड़ी और नंदी और इन दोनों की नजर मिली तो नंदी के तो आंसू झरझर गिरने लगे।
इधर देखा माता ने तो वो मन में सोचने लगी कि इससे भी मेरा कोई संबंध है, इससे भी मेरा कोई प्रगाढ़ संबंध है, लेकिन याद नहीं आ रहा, स्मरण नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है मेरे जीवन में। मन ही मन नंदी ने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया और उन पुष्पों को लेकर के जब ध्यान हटा, राजकुमारी सती का फेंकने के लिए गई तो नंदी ने पूछ ही लिया, बोले माता ये पुष्पों को कहां फेंकने जा रही हो? बोले कचड़े में, हमारे काम के नहीं। कहते हैं जब माता नाम जैसे ही पुकारा नंदी ने तो माता सती को और अच्छा लगा। अब आप सोचो कि एक कुंवारी कन्या है वो दक्ष प्रजापति की, उससे माता कह दिया, उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, करुणा आ रही थी। और आजकल तो साहब क्या बताऊं, माता सती को जब वो कुंवारी थी नंदी ने माँ कहा, उनको अच्छा लगा, ममता उमड़ आई। आज के समय में तो जो बूढ़ी बूढ़ी मैया होती है ना, इनसे माता राम कह दो खोपड़ी खराब हो जाए साहब। एक जगह की हकीकत बात बताऊं बाबूजी, मैं गया मंडी में एक बार सब्जी लेने के लिए, हाँ, और सब्जी लेने पहुंचा तो बूढ़ी बड़ी सी मैया थी, अधकट बूढ़ी सी। मैंने कहा, बोले मैंने माता राम सब्जी काहे बाप दिया? बोले हट बाप का ना चलन। मैं देखता रह गया, मैंने कहीं होगो, मैंने माता राम तो मैंने तो पूछा ये कहीं भाव दिया? बोले चल चल यहाँ कुछ नहीं है। एक दूसरा आया मेरे जैसा ही, बोले भाभी जी आलू का ही भाव दिया। बोले ले जा 30 रुपया किलो। जब मुझे समझ में आया कि माता राम गरम क्यों हो रही है, क्योंकि माताएं ज्यादातर उम्र छुपाती हैं अपनी। कल मैंने आरती में कह दिया था ना, परसों माताएं खड़ी नहीं हुई थी अजीत भैया, कल मैंने कह दिया, मैंने कहा जो बूढ़ी बूढ़ी मैया है वो बैठी रहे, बाकी सब खड़ी हो जाएं। एक भी कुर्सी पे नहीं दिखी शाम को आरती में। बोलिए शंकर भगवान की। माता सती को बड़ा ही अच्छा लगा। नंदी ने पूछा, बोले इनको कहाँ? बोले हमारे किसी काम के नहीं है, इनके कचड़े में फेंकने जा रही है। नंदी ने कहा, बोले मैया एक बात कहूँ, ये माना कि हो सकता है कि आपके किसी काम के नहीं है, मेरा तो सर्वस्व है, ये मेरे बहुत काम के हैं, आपको बुरा ना लगे तो इन कमल पुष्पों को मुझे दे दो। राजकुमारी सती बोले भैया ले जाओ। तो कहते नंदी ने अपने सींग में लटकवा लिया उस पोटली को और वहीं से दौड़ लगाई सीधे कैलाश पर, बीच में कहीं रुके नहीं, एक ही दौड़ लगाई कैलाश पर, पोटली खोल करके बाबा के चरणों में चढ़ा दिए और बोले आप बाबा संभालो, आपके भक्त की अमानत उसने भेजी। कथा कहती है कि बाबा के लिए कोई भी कृत्य अगर हमारे जीवन में होता है, कोई भी कार्य हम करते हैं तो बाबा के पास जरूर पहुंचता है, वो चाहे किसी न किसी रूप में पहुंचे।